नमस्ते, जय गुरुदेव। कैसे हैं, कहाँ हैं? 4 दिन आपके कैसे बीते? याद आई कि नहीं याद आई? हमारे तो बहुत बढ़िया बीते भैया। A1 सुपर। ऋषिकेश, गंगा का किनारा, सुपर। अच्छा, अभी चलो पेज नंबर 45 की कहानी सुनते हैं, ठीक है? When is their ego? When is their ego? ईगो कब आता है? अहंकार कब आता है? When you don't get attention. When you seem to be losing attention. When you get attention. Oh, जब आपका पार्टी में गए, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, मैं इतनी बढ़िया साड़ी पहनी, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, या आपको ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप मैडम हैं, सीएम हैं, सब आपके आसपास लोग घूम रहे हैं, या आपकी अटेंशन थोड़ी धूमिल हो रही है, तब आपका अहंकार जाग जाता है। सबके साथ ऐसा होता है ना? ईगो कॉजेज हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट, फियर, एंग्जाइटी। जब ईगो होगी तो भारीपन रहेगा ही। मैं इतने बड़े स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, सीएमडी हूँ, मेरे स्कूल के बच्चे, रेपुटेशन, या डूम ब्राम ब्रीम डूम। डर, डिस्कम्फर्ट, एंग्जाइटी, ये सब होगा अगर ईगो होगी तो। ईगो डज नॉट लेट लव फ्लो। जब अहंकार होगा, जब ईगो होगी तो उससे प्रेम फ्लो होगा ही होगा ही नहीं। ईगो इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ लव। ईगो इज separateness, non-belongingness, wanting to prove and to possess. ईगो आपस में पड़ोसी में ही नहीं, रिलेशनशिप में ही ईगो है तो आपस में एक दूसरे को थोड़ा अलग अलग से महसूस करेंगे कि मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, वो छोटा है, तेरा भाई छोटा है ना? मेरे खानदान में सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, तुम्हारे यहाँ क्या है? सेपरेटेडनेस आ जाएगी। ईगो कैन बी ट्रांसेंडेड बाय नोइंग द ट्रूथ, बाय इंक्वायरिंग हु एम आई। ईगो के उस पार तभी जाया जा सकता है जब हमें सत्य का पता हो, सत्य का बोध हो कि मैं हूं कौन, हु एम आई। कहते ये पता तो करिए कि आप हैं कौन। अपने मन से बार बार पूछिए, हु आर यू। Often you feel contempt or jealousy towards someone with ego. Instead, you should have compassion. भाई, या तो हमें जेलसी फील होगी, है ना? शर्मा जी के बच्चे के 90% आ गए, हमारे नहीं है, आपको अंदर ही अंदर घुटन में फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। अरे अगर आ गए तो उनको आप कंपैशन, उन पे प्यार जताना चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए। देखो हमारे पड़ोसी के बच्चों के मार्क्स आए हैं, है ना? देयर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ईगो। ईगो ड्राइव्स यू टू डू वर्क। ए पर्सन विल डू ए जॉब ईदर आउट ऑफ जॉय, कंपैशन और आउट ऑफ ईगो। ईगो के फायदे भी हैं, है ना? अगर आप किसी बोल तेरे से तो काम होगा नहीं, तू तो ये काम कर ही नहीं सकता, तब वो काम करके दिखाएगा। बहू तुझसे ना होने लगा ये काम, तो बहू काम करके दिखाएगी। माता जी कह रही थी तुमसे तो ना हो पाएगा, देख मैंने काम करके दिखा दिया। या तो आप काम खुशी में करते हैं, या पैशन में करते हैं, या ईगो में करते हैं। वो लास्ट टाइम शिमला कुल्लू मनाली गए थे, इस बार मैं भी जाऊंगा, है ना? मोस्ट ऑफ द वर्क इन सोसाइटी इज डन आउट ऑफ ईगो। RWs वगैरह जितनी होती हैं वो सब ईगो में ही काम करती है। बट इन सत्संग वर्क इज डन आउट ऑफ लव। लेकिन सत्संग में जो काम होता है वो प्रेम से होता है। ईगो इज सेपरेटनेस, नॉन बिलोंगिंगनेस। इट डिजायर्स टू प्रूव एंड टू पोजेस। ईगो से अलगाव सा महसूस होता है,
और ये ईगो ये मेरी चीज है, और डिजायर मेरे को अच्छा करना है. When you wake up and see that there is nothing to be proven and nothing to possess, ego dissolves. और जब आपको स्वयं पता चल जाता है कि भैया प्रूव करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हर चीज परिवर्तनशील है, और ऐसा किसी को कोई पकड़ के रखने की किसी की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको इस चीज का ज्ञान हो जाता है, ईगो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है. जय गुरुदेव, शुभ रात्रि, गुड नाइट.